हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का एग्जाम्पल 13 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 13 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमें सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इनका गुणनखंड करना है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्स स्क्वायर वाले जितने समीकरण थे उनका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से गुणनखंड किया था। फिर एक्स की घात 3 वाले समीकरण आए तो उसमें हमने एक भाग विधि का प्रयोग किया था और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का। अब हमें यहाँ सर्व समीका दी हुई है, मतलब सूत्र का एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है। हमें इनको गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 49a स्क्वायर प्लस 70a इंटू बी प्लस 25b स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक फॉर्मूले के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे हल। 49a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर, प्लस 70 को क्या लिखेंगे, अभी वो नहीं देखते हैं, लास्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, 49 को हमने 7a का होल स्क्वायर लिख दिया, 25 को 5b का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 2 इंटू a क्या है आपका 7a, मतलब x क्या है आपका 7a और y क्या है 5b। ठीक है, ये हमने 70 को ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। जब आप इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 70 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारा x क्या हो जाएगा 7a और y क्या हो जाएगा 5b। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 7a एंड y इक्वल टू 5b। अब हम यहाँ पे कौन सी सर्व समीका यूज करेंगे, सर्व समीका 1। आपको सर्व समीकाएं बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी सर्व समीका लगेगी। हम यहाँ पे लिखेंगे सर्व समीका 1 का प्रयोग करने पर। ठीक है, सर्व समीका 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम ना इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिखें, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको उल्टा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ गिवन है और हमें उसको गुणनखंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है सर्व समीका 1। मैंने इसको यहाँ लिखना था, फिर यहाँ लिखना था। ठीक है, मतलब जनरली हम इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया क्योंकि इस फॉर्म को हमें इसमें कन्वर्ट करना है, इसलिए। ठीक है, आगे हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर की प्लेस में क्या है 7a, तो लिखेंगे यहाँ 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्या है आपका 7a, y क्या है आपका 5b प्लस वाई स्क्वायर क्या है 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स आपका क्या है 7a प्लस b क्या है 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको क्या लिख देंगे आंसर में, 7a प्लस 5b घात 2 है, मतलब हम 2 बार लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा गुणनखंड के रूप में आंसर। ठीक है, यही होगा आपका आंसर, फाइनल आंसर। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 25x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 वाई स्क्वायर। इसको भी हम होल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हल 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5
बटे 4 को क्या लिख सकते हैं 2x, इसका क्या लिखेंगे होल पावर। 5 का स्क्वायर है मतलब 25 लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने 25 को क्या लिख दिया 5 की घात 2, तो सब घात 2 है होल पावर लिख दिया। ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/3 y का होल पावर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये भी, देखो ये जो y है ना ये न्यूमरेटर में लिखा है, ये 1/9 है, यहाँ बीच में जो y लिखा है ये बीच में नहीं लिखा है, ये कैसा लिखा हुआ है 1 × y², तो 1 का y में मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y² 9 लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे y/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देंगे। अब हमारा x क्या आ रहा है 5x/2 और y क्या आ रहा है हमारा y/3, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका होगी, सर्वसमीका 3, यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका 3 का उपयोग करने पर, प्रयोग करने पर, ठीक है। सर्वसमीका 3 क्या है, x² - y² = x + y x - y, ठीक है। मान रख देते हैं x का क्या है 5x/2 का होल स्क्वायर माइनस y क्या है y/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x है 5x/3 प्लस y/3, x है 5x/3 माइनस y/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गुणनखंड के रूप में, तो ये हो जाएगा आंसर 5x/3 प्लस y/3 5x/3 माइनस y/3, फाइनल आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 13। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है एक नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।